तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं सागर इन्फो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब जब दोस्तों धरती पर साइबर सुरक्षा बढ़ाई गई है, तब तब उसे तोड़ने वाला कोई ना कोई जन्म लिया है और उसे ही हम स्कैमर कहते हैं। बात यूं है दोस्तों कि दिल्ली में जो हाल ही में एक केस हुआ था, शायद आपने सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो इस वीडियो में आप जान जाएंगे कि क्या केस हुआ है और कैसे केस हुआ है। वो हुई है 50 लाख की चोरी, मतलब 50 लाख की स्कैमिंग। वो कैसे हुई? तो उस बिजनेसमैन के फोन पर सबसे पहले 2 से 3 मिस कॉल आते हैं और उसके बाद एक और कॉल आता है और उसके खाते से वो फोन जैसे ही उठाते हैं तैसे ही वो हेलो हेलो करते हैं वहां पर, और उनके खाते से 50 लाख कटने के मैसेज आने लगते हैं उनके फोन पर, उनके मोबाइल फोन पर। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, ये पूरा कहानी तो यहाँ पर हम पूरी डिटेल में जानेंगे, पूरी तफ्तीश से जानेंगे यहाँ पर कि क्या हुई है कहानी। पुलिस का कहना है कि यहाँ पर सिम स्वैप की घटना है, यहाँ पर सिम स्वैप हुआ है। लेकिन मेरा यह मानना है कि यहाँ पर सिम स्वैप नहीं हुआ है, क्योंकि अगर सिम स्वैप हुआ रहता तो कॉल उनके पास नहीं आता, कॉल उनके पास आता ही नहीं, क्योंकि सिम स्वैप हो चुका है। तो वहां पर इनका नेटवर्क जो है वो क्रॉस हो जाएगा और इनके फोन से नेटवर्क क्रॉस होकर वो स्कैमर के फोन पर जाएगा और ओटीपी लेना होगा तो स्कैमर के फोन पर आएगा। इनके फोन पर क्यों आएगा मिस कॉल? तो ये सिम स्वैप की घटना मुझे ऐसा नहीं लगता है। बाकी पुलिस का भी कहना है वो कुछ जो सोच समझ कर कह रही होगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो मेरा क्या कहना है, मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि सिम स्वैप क्या है। तो सिम स्वैप क्या है ये देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूं और आपको सावधान सतर्क करवाता रहता हूं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे सबसे पहले फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सिम स्वैप क्या है? सिम स्वैप है दोस्तों, स्वैप का मतलब होता है ट्रांसफर और सिम का मतलब होता है सिम। अब तो जानते ही, तो सिम का ट्रांसफर हो जाना मतलब सिम का किसी और मोबाइल पर ट्रांसफर हो जाना, मतलब आपका सिम जो है वो आपका सिम आपके फोन में ही रहेगा, लेकिन आपका जो नंबर है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसी और के नंबर पर। तो मतलब तो ये होता कैसे है दोस्तों, यहां पर हम पूरी डिटेल में जानेंगे सिम स्वैप होता कैसे है। सिम स्वैप होने के बाद आपके फोन से जो है वो नेटवर्क गायब हो जाएगा और स्कैमर के फोन पर वो नेटवर्क आ जाएगा। तो आपका सिम हो गया बंद। तो जब सिम बंद हो गया दोस्तों, तो मोबाइल बैंकिंग, यहाँ पर बैंक की पूरी सुविधा मोबाइल नंबर पर ही डिपेंड होती है, ये आप भी जानते होंगे। तो जैसे ही सिम आपका स्कैमर के हाथ में आता है तो पूरी मोबाइल का मालिकाना हक और पूरे बैंक का मालिकाना हक वो स्कैमर को ट्रांसफर हो जाता है, और इस तरह से आपके बैंक को हो जाता है खतरा, आपके पैसे को हो जाता है खतरा। तो सिम स्वैप जो कहानी है वो सेकंड लेवल की फ्रॉड है दोस्तों। तो फर्स्ट लेवल की फ्रॉड क्या है, ये मन में आपका जरूर से सवाल आया होगा। तो फर्स्ट लेवल की फ्रॉड है आपकी डिटेल इकट्ठा करना। अब आप सोचेंगे कि आपकी डिटेल कैसे इकट्ठा की जाती है। तो डिटेल इकट्ठा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो फ्रॉडर लोग को अच्छे तरीके से मालूम है, और वो एक दिन का खेल नहीं है दोस्तों। ये ग्रेजुअली, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप आपका डाटा जो है वो चोरी होता है, आपकी जो डिटेल है उनके पास पहुंचती है। ये कैसे होता है? कई बार ये कई ऐप के थ्रू होता है, कई बार ये लिंक के थ्रू होता है, तो कई बार यहाँ पर आप खुद से उन्हें डाटा शेयर करते हैं कि किसी को, तो ये जो आपकी जानकारी है, आपकी डिटेल है, वो उनके पास पहुंचती है। तो कई बार क्या होता है कि कहीं पे लिंक शेयर लिंक वो लोग भेजते हैं और वहां पर आपका नाम, पता और आपका अकाउंट नंबर, ये सब वगैरह आपको वहां पर भरना होता है, फिल करना होता है और उन्हें भेज देना होता है कि आप इतने रुपीस की लॉटरी लगी है तो आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल शेयर कीजिए। तो आप शेयर कर देते हैं कि बैंक अकाउंट डिटेल देने से मेरा पैसा थोड़ी ना कोई निकाल लेगा, क्योंकि मैं तो बैंक डिटेल देता हूं पैसे भेजने के लिए, तो मैं दे देता हूं बैंक डिटेल, तो क्या वो मेरे पैसे निकाल लेगा? तो पैसे तो नहीं निकालेगा दोस्तों, लेकिन आपका जो फर्स्ट लेवल का फ्रॉड है वो उसके पास चला गया, मतलब जो बैंक की डिटेल है वो उसके पास चली गई। अब आती है सेकेंड लेवल की फ्रॉड, जो कि है सिम स्वैप फ्रॉड। वही है सिम स्वैप फ्रॉड। अब उनके पास क्या है कि बैंक की डिटेल सारी पहुंच गई उनके पास, अब बस एक नंबर का जानना जरूरी होता है कि नंबर किसी तरह उनका आ जाए तो वो पूरा मालिकाना हक जो बैंक का है वो उनके पास, स्कैमर के पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह से वो लोग जुट जाते हैं फिर मोबाइल नंबर को अपना बनाने के लिए, कि मतलब किस तरह से इनके मोबाइल नंबर को अपना बनाया जाए और कैसे हमारे पास इनका मोबाइल नंबर आ जाए, ताकि हम इनके पैसों पर अपना हक जमा सके, इनके पैसे को चपत कर सके। तो वो लोग सारी
कोशिश में जुट जाते हैं। आप बात करते हैं दोस्तों कि जो दिल्ली में 50 लाख की घटना हुई है सिम स्वैप की, तो ये पुलिस को लगता है कि ये सिम स्वैप हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सिम स्वैप हुई है। मुझे लगता है दोस्तों कि आजकल आपने देखा होगा कई बार व्हाट्सएप या ट्रू कॉलर, ये जो दो एप्लीकेशन है, मैं जनरली यहाँ पर ट्रू कॉलर में देखा हूँ कि ओटीपी मंगवाने के दो रास्ते होते हैं। एक होता है थ्रू कॉल और एक होता है थ्रू एसएमएस। मतलब आप एसएमएस पर ओटीपी मंगवा सकते हैं और थ्रू कॉल भी ओटीपी मंगवा सकते हैं। लेकिन ये ट्रू कॉलर वाले लोग जो हैं, एक मिस कॉल से भी अपना जो है वेरिफिकेशन कर लेते हैं अपने अकाउंट को। मतलब जैसे ही ट्रू कॉलर में आप साइन इन कीजिएगा इंस्टॉल करके, तो वो एक मिस कॉल से ही आपका जो है कभी कभी साइन इन कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि आप जैसे ही कॉल रिसीव करते हैं तो आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाता है। मतलब आप उसको परमिशन दी है कि हाँ कॉल रिसीव मैं कर लेता हूं, तो वो मैं ही हूं जो वहां पर ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो ओटीपी के लिए जैसे ही रिक्वेस्ट के लिए आपने हामी भरी कॉल रिसीव कर कर, तो वो आपका ओटीपी एक्सेप्ट हो गया कि हाँ वो मैं ही हूं। इसीलिए वहां पर ओटीपी के माध्यम से ही वहां पर कॉल को स्वाइप कर मतलब कॉल रिसीव करने का मतलब यही होता है कि हाँ मैं ही ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट किया हूं और मेरे ही नंबर पर ओटीपी आया है, तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, मतलब मैं ओटीपी को डाल रहा हूं। इसका मतलब यही है। और इसी तरीके से उनके खाते से पैसे गायब हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इससे कैसे बचा जाए? तो इससे बचने के उपाय यहाँ पर सबसे पहला है कि आप अपनी जो डिटेल है, पर्सनल डिटेल, वो किसी को भी साझा ना करें, किसी के साथ भी शेयर ना करें। दूसरी बात है कि कोई भी लिंक पर क्लिक कर कर आप कोई भी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट ना हो जाए। मतलब कोई भी लिंक पर क्लिक ना करें, उससे आप परेशानी में फंस सकते हैं। तीसरी है कि आप कोई भी जो वेबसाइट पर शॉपिंग करते हैं या कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो वो प्रचलित वेबसाइट पर ही जाएं और वहां पर अपनी डिटेल फिल करें। मतलब जो फेमस वेबसाइट है वहीं पर जाएं। जो छोटी मोटी वेबसाइट है, छोटी मोटी शॉपिंग की वेबसाइट है, वहां पर बिल्कुल भी ना जाएं और वहां पर बिल्कुल भी अपनी पर्सनल डिटेल, कार्ड डिटेल वगैरह कुछ भी एंटर ना करें छोटी मोटी वेबसाइट पर, क्योंकि वहां पर भी खतरा बढ़ सकता है। तो तीसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आपको लगता है कभी भी कि आपका जो नेटवर्क चला गया है और आपके साथ ये घटना हुई है, अगर सिम स्वैपिंग की घटना हो सकती है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आपका नेटवर्क कट होता है, कैंसिल होता है, तो आप अपने टेलीकॉम कंपनी से कंसल्ट करें। आप दूसरे सिम से, अपने अड़ोसी पड़ोसी वाले सिम से जरूर से कंसल्ट करें कि मेरा यहाँ पर नेटवर्क गायब हो गया है, तो मेरे सिम को क्या हुआ है। आप वहां पर जान सकते हैं कि मेरा यहाँ नेटवर्क क्यों गायब हुआ है, अगर ज्यादा देर हो जाता है तो। और अगर आपके साथ ऐसा हो गया है, सिम स्वैप का घटना अगर मतलब बाय चांस से खुदा ना खास्ता हो जाए, तो अगर हो गया है तो आप सबसे पहले अपने बैंक जाएं और बैंक जाकर सब कुछ अपना होल्ड पर करवाएं, कि अपना बैंक अकाउंट ही होल्ड कर दे, तभी आप बच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आजकल सिम स्वैप की घटना के बाद मतलब सरकार ने यह किया है कि सिम अगर स्वैप आप करवाते हैं दूसरे सिम पर, अगर आपका सिम खो जाता है तो वहां पर 24 घंटे की मोहलत दी जाती है। 24 घंटे तक आपके फोन पर कोई भी ओटीपी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप बच सकते हैं। 24 घंटे तक आपके पास टाइम होता है और वहां पर 24 घंटे मतलब 24 आवर्स में आप जाकर अपने बैंक को इत्तला कर सकते हैं, बैंक को बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं और वहां पर अपना बैंक जो है वो होल्ड पर कर सकते हैं कि वहां पर कोई भी ट्रांजेक्शन ना किया जाए। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए, और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।